बच्चों, let's read the question. Consider the following statements. Statement 1 is alkali metals are never found in free state in nature. Statement 2 is the melting point and boiling point of alkali metals are high. Statement 3 is the cesium and potassium both are used as electrodes in photoelectric cells. And statement 4 is alkali metals are normally capped in kerosene. तो यहाँ से हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि हमें इस क्वेश्चन में बात करनी है एल्कली मेटल्स के बारे में। अब देखो स्टेटमेंट फर्स्ट पर आते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट में उसने हमसे क्या बोला है कि एल्कली मेटल्स कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या रॉन्ग है? देखो जितने भी एल्कली मेटल्स हैं इन्हें हम बोलते हैं दे आर हाईली रिएक्टिव। और ऐसा हाईली रिएक्टिव हमने इन्हें क्यों बोला? क्योंकि इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम होता है एज कंपेयर टू अदर्स। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होने की वजह से इजीली अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं और रिएक्टिव स्टेट में आ जाते हैं। तो ये कभी भी हमको फ्री स्टेट में ना मिलकर हमेशा कंबाइंड स्टेट में या किसी से अलॉय की फॉर्म में हमको मिलेंगे। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका हो जाता है यहाँ से करेक्ट। स्टेटमेंट 2 पर आते हैं। उसमें कह रहा है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कली मेटल्स आर हाई। देखो अगर हम बात करें कि मेटालिक बॉन्डिंग की, तो अल्कली मेटल्स का जो मेटालिक बॉन्डिंग है वो लो होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से अटैच नहीं होते हैं। तो जब मेटालिक बॉन्डिंग यहाँ पर लो है तो इनको ब्रेक करने में ऑब्वियसली हमको ज्यादा हीट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसा हो जाएगा यहाँ से लो। तो जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है वो यहाँ से रॉन्ग हो जाता है, फॉल्स। स्टेटमेंट थर्ड पर आते हैं। स्टेटमेंट थर्ड में हमसे कहा है कि सीजियम एंड पोटेशियम बोथ आर यूज्ड एज इलेक्ट्रोड्स इन फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स। देखो फोटो इलेक्ट्रिक सेल, फोटो का मतलब होता है लाइट और इलेक्ट्रिक मतलब होता है इलेक्ट्रॉन से। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स हम क्या पढ़ते हैं कि अगर कोई सेल यहाँ पर लिया है उस पर अगर आप एक फोटोन डालते हैं तो तुरंत एक इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो जाता है, उसको हम फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स बोलते हैं। इसमें इनके लिए अगर ये इलेक्ट्रोड हमको यहाँ पर बनाना है तो हमें ऐसा मेटल चाहिए जिसका आयनाइजेशन एंथैल्पी लो हो, तो और इजीली जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाए फोटॉन्स के इजेक्शन सॉरी अटैक करने के साथ साथ। तो यहाँ पर सीजियम का साइज बहुत बड़ा है और पोटेशियम क्योंकि सोडियम के बाद तुरंत नई शेल यहाँ पर ऐड होती है तो उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है। तो इन दोनों को हम लोग यहाँ पर एज अ इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब हम लास्ट बात करें स्टेटमेंट फोर्थ के लिए। तो एल्कली मेटल्स आर नॉर्मली कैप्ट इन केरोसिन ऑयल। तो अभी अभी हमने स्टेटमेंट फर्स्ट में पढ़ा था कि दे आर वेरी रिएक्टिव और हाईली रिएक्टिव मेटल्स। तो इतने रिएक्टिव मेटल्स को अगर आपको प्योरेस्ट फॉर्म में रखना है तो आपको इन्हें किसी ना किसी इनएक्टिव या जहां पे जिससे रिएक्शन ना कर पाए ऐसी चीज के अंदर रखना पड़ेगा। तो कैरोसिन से ये रिएक्ट नहीं करते, इसीलिए अगर हमें सोडियम को रखना है पोटेशियम को रखना है तो हम कैरोसिन के अंदर रखेंगे। अगर ये बाहर की स्टेट में आ गए तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड फॉर्म कर देंगे। तो ये ऑप्शन भी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाता है। जो फॉल्स बी वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ से हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू।